आज डिस्कस करते हैं। हमारे टुडे's टॉपिक इज कांग्रेस एंड राहुल गांधी। पास्ट 5 साल से मैं देख रहा हूँ जो राहुल गांधी अपनी संभाल रही है कांग्रेस को। उनका एक ही मुद्दा, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। पहले बोलते थे कि ईवीएम हैक, अभी बोल रहे हैं वोट चोरी। तो क्या है वजह कांग्रेस से इस तरह से हारे? अभी बिहार इलेक्शन देखा, जो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। आप देख सकते थे आरजेडी के प्रवक्ता और नेता मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव वो अच्छे कैंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन जब राहुल गांधी उनके साथ आए तो वोट चोरी की मुद्दा उठाए और इस बुरी तरह से हारे। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अभी इंडियन पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझे, उसके बाद किसी मुद्दे अच्छे से मुद्दे उठाए, जैसे कि मुझे लगता है जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, और अभी जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया उस बारे में बात करें। लेकिन वो नरेंद्र मोदी की इतना बुराई कर करके अभी इंडिया का बुराई कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इंडिया की बुराई करना अच्छी बात है? जो इस तरह से कांग्रेस हारे वो भी एक वजह है, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? मुझे हर कोई का इसका कारण है, कांग्रेस को दिन पे दिन इस तरह से बुरी तरह से हार की वजह है। सब मानते हैं। क्या राहुल गांधी इसका वजह है? जो मुद्दा उठाते हैं, अभी एसआईआर चल रहा है देश में, सारा देश में अभी एसआईआर चल रहा है, वो उनको विरोध कर रहे हैं। अभी दिल्ली में मोर्चा निकलने वाली है। क्या ऐसे ही है? एसआईआर एक अच्छी मुद्दा है, जो बांग्लादेशी हो और विदेशी में नेपाल हो, जो भी हो, जो आज के इंडिया में बैठे हुए हैं, अभी उधर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अभी वोट भी डाल रहे, अभी कभी ज़मीन अपने नाम कर रहे, वो क्या सही है? मुझे नहीं लगता वो सही है। तो राहुल गांधी इसके विपक्ष में चलते हैं, या क्या सही है? उनका वो अपोजिशन लीडर है, उनको मुद्दा उठाने हैं, लेकिन इतना भी नहीं जो देश की विपरीत है। वो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, जो इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक हो, अभी ऑपरेशन सिंदूर हो, वो हमेशा कहते हैं कि कितना राफेल गिरा, हमारा कितना विमान गिरा। वो नहीं बात करते हैं कि कितना उनका कैंप और कितना टेररिस्ट मारा गया, उनके बारे में वो कभी बात नहीं करते। राहुल गांधी बिहार में आए और नदी में डूब गए, फिर बोले कि नरेंद्र मोदी को वोट देने को कहो, वो आपके सामने नाचेंगे। ये क्या सही बात है? तो आप क्यों नदी में कूदे? क्या आपको सिर्फ वोट, नरेंद्र मोदी की इतना पॉपुलैरिटी है, वो भी जो भी कहते हैं लोगों उनको उनको पागल बना देते हैं लोगों को। उनका ऐसा है, ऑरा है उनका अंदर। और वो जो 2014 के बाद नेतृत्व लिया है भारत का जीडीपी कितना 7.6 की परसेंटेज से चल रहा है। अभी इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और 2030 तक अभी 3rd लार्जेस्ट बनने वाली है। अब बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। और राहुल गांधी कहते थे कि बुलेट ट्रेन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अभी जब मोदी देखने गई कहाँ पहुंचा, तो राहुल गांधी को उस तरह से कोई जवाब नहीं आया। वो 2023 तक 27 तक, मुझे लगता है 27-30 तक वो बुलेट ट्रेन आ जाएगा भारत में। और वंदे एक्सप्रेस की बात करते हैं, वो जम्मू कश्मीर में दौड़ा, हर राज्य में अब अस्त जा रहा है। और बात करते हैं इंडियन डेवलपमेंट की, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आया, हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ। एयरपोर्ट की बात करते हैं, भारत में 2014 के बाद कितना एयरपोर्ट था, अभी कितना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। और
हर सेक्टर में देखते हैं इंडियन एक्सपोर्ट की बात करते हैं। इंडियन जब नरेंद्र मोदी के एक्सपोर्ट की नेतृत्व में इंडियन एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ। और एमएसए में से ही बात करें तो भारत एमएसए सेक्टर को बहुत बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए देश का जीडीपी आगे जा रहा है। और बात करते हैं स्वदेशी की। जब स्वदेशी नहीं अपनाएंगे तो देश का कोई भी देश अमेरिका हो, जब आर्थिक डेवलप्ड कंट्री हो, जापान हो, वो जब स्वदेशी नहीं अपनाएंगे तो वो आगे नहीं जा पाएगा, उनको जीडीपी का नहीं सुधर सकते। तो भारत भी इस तरह से जा रहा है और नरेंद्र मोदी को नेतृत्व में भी जा रहा है, स्वदेश का अपना रहा है। अभी हाल ही में दिवाली में भारत स्वदेश खरीद के एक रिकॉर्ड शानदार रिकॉर्ड बना दिया। और बात करते हैं स्वदेशी, अपना जो ब्रह्मोस मिसाइल है, अभी दुबई में जो शो हो रहा था तो ब्रह्मोस हमें अच्छी दिखाई दिया। और कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस हमेशा जातिवाद के ऊपर बात करता है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, इस तरह से बात करते हैं ना। राहुल गांधी जब भी बात करते हैं ऐसे ही बात करते, देश को डेवलपमेंट बात नहीं करते। कभी कभी तो ऐसा बोलते हैं जो हंसने के लायक है, जैसे कि आलू में सोना निकलना। और इस तरह से बात कहीं कहीं बात करते हैं। जब भी कुछ देश का अच्छा ही होता है वो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में जाता है। वो तो अपोजिशन लीडर उनको बन सकता है कि वो बोले, लेकिन क्या सही है? आपने नरेंद्र मोदी के विरोध कर करके देश का विरोध किया। जब थाईलैंड जाते हैं देश के बारे में विरोध करते हैं, जब अमेरिका जाते हैं तो देश के बारे में विरोध देते हैं। डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी में। राहुल गांधी वोट चोरी की मुद्दा हमेशा उठाते हैं। जब आपके पास कोई सबूत हो तो आप, जब मीडिया पूछते हैं कि आपका पास पक्का सबूत है, जो हाइड्रोजन बम आपके पास है, तो आप इलेक्शन कमीशन के बुराई करके क्यों टाइम वेस्ट करती हो? क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हो? आपका से पक्का सबूत है ना। तो इस तरह से वो जवाब देते हैं कि मेरा काम अपोजिशन लीडर का, मेरा तो भारत का कोई लोकतंत्र बचाने का नहीं। ऐसा क्या, ये क्या है? आप जो बोलते हैं हाइड्रोजन बम आ रहे, सब एक्सपेक्ट करते हैं कुछ होने वाला है कि सरकार के विरुद्ध किच्छु पकड़ लिया है, लेकिन जब बात करते हैं तो देखते हैं वो सुतली बम है, कोई कुछ नहीं। हमेशा इलेक्शन कमीशन को आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, और उसके बाद बोलते हैं कि वोट चोरी हो गया। वो बीजेपी के साथ मिलकर देश में वोट चोरी कर रहे हैं। वो मुद्दा सही है क्या? मुझे नहीं लगता वो सही है। वो किस दिशा में जा रहा है? वोट चोरी क्या वो हो सकता है? क्या वोट चोरी हो सकता है? मुझे नहीं लगता वोट चोरी हो सकता है। और अभी वो बेटा हरियाणा का इलेक्शन का मुद्दा उठा रहे हैं, जो कि हो गया है, इतना दिन पुराना हो गया, लेकिन उनको कोई बताया कि राहुल गांधी जब मंच पर बैठते हैं, कुछ बोलते हैं, तो थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। उनका जो सीनियर है, उनका प्रवक्ता है, उनसे ग्राउंड में रिपोर्टिंग लेनी चाहिए, उसका बाद कुछ बोले। नहीं तो जो बीजेपी का आईटी सेल है, उनका थोड़ा उनको जो मीम्स बनते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं राहुल गांधी ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, मैं नरेंद्र मोदी का भी ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, ऐसा कोई नहीं। लेकिन आज ए अपोजिशन लीडर वी वांट, आप थोड़ा बेरोजगारी में बताओ, बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए। जो भारत में इतना बेरोजगार है वो मुद्दा उठाइए। स्वच्छ भारत अभियान, उनको बारे में भी थोड़ा उठाइए। एयर पोल्यूशन, दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में मुद्दा उठाइए। लेकिन आप SIR, 3 तलाक और जम्मू कश्मीर जो 370, वो जो मुद्दा उठाते ना, वो देश के हित में नहीं है।
मुझे नहीं लगता है वो सही है राहुल गांधी के लिए। वो आज ऑपोजिशन लीडर वो कह सकते हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी का एक अच्छी फैसला है। वो बीजेपी का एज ए लीडर नरेंद्र मोदी और भारत के गणतंत्र में वो बहुत सही है, ऐसा कोई नहीं है। और बात करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं अयोध्या के बारे में, राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर में जितना खर्चा हो उतना ज़्यादा हर साल जितना कमाई हो रहे, देश के जीडीपी में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। वो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको रोज़गार मिला। वो जो आसपास दुकान है, कोई भी तरह से दुकान हो, वो वहाँ को रोज़गार मिलता है। टूरिस्ट आते हैं, विदेश से टूरिस्ट आते हैं, वहाँ से भी देश को जीडीपी का मदद मिलता है। लेकिन कांग्रेस, सोनिया गांधी, वो एक अच्छा लीडर है। इंदिरा गांधी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी अच्छी लीडर है। मुझे एक बात तो इंदिरा गांधी का अच्छी नहीं लगती, जो इमरजेंसी है, उसका बाद वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एज ए लीडर, वो बहुत ग्रेट है। तो राहुल गांधी इस तरह से क्यों अच्छी मुद्दा उठे, लोग पास पहचान लोगों के पास पहुँचे और ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए। आपको क्या लगता है? थैंक यू।